गाइस आज से स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड इन अनदर वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमे काफी अमेजिंग होने वाला है और इसी के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस इस एनिमे का 1 एपिसोड इंग्लिश डब में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक टेरिटरी पर हमला कर रहा होता है और ये सब मॉन्स्टर को कमांड देने वाला एक मैजिशियन था जो वही टेरिटरी के ऊपर खड़ा होकर ये सब नजारे को देख रहा था। और ये मार्क्स वाला बंदा इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, कह सकते हो एमसी है और इसका नाम आइस है। आइस के बगल में एक और पीक को देखते हैं जो लाइक दिस मॉन्स्टर, जो आइस से कहता है कि ये सामने वाला दरवाजा को तोड़ देना चाहिए, जिस पर आइस भी इस बात पर सहमत होते हुए पीक से कहता है नेक काम में देरी क्यों, जिस पर पीक हंसते हुए कहता है बिल्कुल, मैंने अपना मोटा दिमाग लगाकर पहले ही मॉन्स्टर को तैयार कर दिया हूँ। सीन चेंज होकर उस सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ मॉन्स्टर और सैनिकों के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। उसके बाद इस सिटी का जनरल को देखते हैं जो ये सब नजारों को देख रहा होता है। तभी जनरल के पीछे आइस आ जाता है और जनरल को 3 रास्ते देते हुए कहता है कि तुम्हारे बचने का सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला कि तुम सरेंडर कर दो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सामान की मौत मरो। और आखिरी, जब तक मैं इस खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखूं, तुम यहाँ से जान बचाकर भाग निकलो। जनरल को देखते हैं जो कहता है कि शैतान होने के बाद भी तुम मेरे पर एहसान कर रहे हो और माफी मांगते हुए जनरल आइस पर अटैक कर देता है। ये देखकर आइस कहता है मुझे मालूम था ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये सोचते हुए जनरल पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है, पर यहाँ पर जनरल मरता नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश होता है। यहाँ पर आइस जनरल को क्यों नहीं मारा ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर स्टोरी पर आते हैं। तो गाइस थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज होगा तो इसको इग्नोर करने का ट्राई करना यार। तभी उस जगह पर वही पिग आ जाता है जो स्टोरी की शुरुआत में दिखाया गया था। आइस उस पिग से कहता है उसको जाके इलाज करो और जो भी इस युद्ध में घायल हुए उन लोगों को भी इलाज कराओ। जिसे ये सुनकर तो पहले मोटा पिग हैरान हो जाता और ये सब एक लड़की अपनी मैजिक बॉल में देख रही होती है और देखते हुए कहती है पलक झपकते ही आर्सनम खत्म हो गया। सोचा नहीं था सिर्फ एक ही हफ्ते में आर्सनम हमारा होगा। और ये लड़की आइस को देखते हुए कहती है मैं जानती थी इसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आइस को देखते हैं जो उसी रूम के अंदर चारों ओर बैरियर मैजिक लगा देता है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि मैं ये कहूँ कि इतने लोगों की मौत की घाट उतार कर मुझे कोई भी अफसोस नहीं, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। और मैं वैसे भी जंग में खून बहाने में कोई खुशी नहीं मिलता। और वो अपना मास्क निकालता है तो वो एक लड़का में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है कि मेरे गुरु रोबक एक महान जादूगर थे जो सभी ग्रंथों के ज्ञानी थे जो कभी इस दुनिया में हुआ करते थे। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी वो सारी कला सिखाए। आइस बताता है कि मेरे गुरुजी हर तरह का ज्ञान और काला जादू के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने आखिरी पलों में कहा कि वो खोई उस सभ्यता के बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो तबाही मच जाएगी। आइस अपने मास्क को देखते हुए रोम्बक की बात याद करने लगता है जहाँ रोम्बक कहता है कि मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे जमीन आसमान क्यों ना एक हो जाए पर ये मास्क कभी नहीं उतारना। तुम्हारी असली पहचान इस दुनिया के सामने आ जाएगा तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ आइसान से बैठा होता और कहता है ये कमरा हर एक कोने में ताकतवर जादू का खजाना है और मेरे इजाजत के बिना यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। वे उसी टेबल के नीचे देखते हैं जहाँ एक लड़की छुपी होती है और रो रही थी। ये आवाज सुनकर आइस देखने लगता है और हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ कब से छुपी हुई हो। और वो लड़की जल्दी से माफी मांगने लगती है। जब वो लड़की अपनी सिर को ऊपर करती है तो टेबल से उसको सिर में चोट लग जाती है जिससे वो लड़की उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर आइस को देखते हैं जो दबी हुई आवाज में कहता है मैंने अपनी 20 साल तक अपनी पहचान को छुपाए रखा और आज सब खत्म हो गया। तभी कमरे के बाहर से उसी मोटे पिग की आवाज आने लगती है। सीन कट हो जाता है और बाहर देखते हैं जहाँ मोटा पिग कहता है आखिरकार हम लोग ने इस किले पर कब्जा कर लिया, क्या आपको नहीं लगता हम लोग इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं। जिस पर आइस कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे नए डीमन लॉर्ड अलग है, वो पुराने लॉर्ड की तरह नहीं है। पिग कहता है कि बाकी लीडर के कहना है कि हमें इस शहर में रहने वालों को गला काट कर जला क्यों नहीं देते। जिस पर आइस कहता है कि अगर हम सब यहाँ के इंसानों को मार डाले तो फिर टैक्स किससे लेंगे। तुम भूल गए क्या आर्सनम व्यापारियों का शहर, अगर शहर में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर आपस में लेन देन कौन करेगा। जिससे पिग आइस के बातों की तारीफ करने लगता है। तई पिग को एक झटका लगता है जिससे पिग अपने मुंह को पकड़ लेता है और सामने देखते हैं जहाँ सारे गाँव वाले आइस से बात करने के लिए खड़े
होते हैं। अभी मोटा पीक को देखते हैं जो आइस के सामने आते हुए गाँव वालों पर भड़कने लगता है, जिससे आइस सामने आते हुए पूछता है क्या हुआ। जहाँ गाँव वाले कहते हैं कि हमारे डीमन लॉर्ड को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, जिस पर आइस कहता है तुम लोग जितना भरते आए हो उतना ही भरना पड़ेगा। ये सुनकर गाँव वाले खुश होने लगते हैं। तभी आइस सभी गाँव वालों से कहता है जिन लोग ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरे सजा से बच नहीं सकता। ये सुनकर गाँव वाले घबरा जाते हैं। तभी अचानक से उस जगह से आइस टेलीपोर्ट होकर एक गुफा के अंदर आ जाता है। सामने देखते हैं जहाँ एक जायंट मॉन्स्टर अटैक करने के लिए रेडी होता है और पीछे वही लड़की को देखते हैं जो आइस को क्रिस्टल बॉल से देख रही होती है। तभी जायंट मॉन्स्टर आइस पर अटैक कर देता है। आइस भी अपना मैजिक वेपन को निकालते हुए जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे जायंट मॉन्स्टर एक ही झटके में धूल में मिट जाता है। आइस के पीछे देखते हैं जो वही लड़की आइस की तारीफ करते हुए कहती है एक छोटा सा लड़का जो अपने दादाजी और महान मैजिशियन रोमबक की परछाई बन रही है, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। इस लड़की का बात से तो भाई यही पता चल रहा है कि वो डीमन लॉर्ड की भाई कमांडर है और इस लड़की का नाम सिफिरो है, जो आइस का एक बॉस तरह से समझ सकते हो, और वो आइस की सारा राज जानती है। आइस उस लड़की को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि आप यहाँ क्यों आए, आर्सनम की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सोच ही रहा था। अभी सिफिरो कहती है डीमन लॉर्ड तुम्हें किले पर बुलाई है। ये सुनकर आइस थोड़ा अंदर से घबरा गया होता है और फिर दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसी रूम के अंदर देखते हैं जहाँ आइस ने अपने मैजिक बैरियर को लगाया था, मतलब मैजिक बैरियर को लगाया था, जहाँ उसी लड़की को देखते हैं जो टेबल से चोट खाकर बेहोश हो गई थी और फर्श पर से उठते हुए दरवाजे की बाहर जाने लगती है, पर वहाँ से नहीं निकल पाती है क्योंकि भाई वहाँ पर फील्ड लगा हुआ था और हम लोग को पता है कि इस फील्ड को किसने लगाया है, मतलब मैजिक किसने किया है। ये देखकर उदास हो जाती है और आसपास देखने लगती है जहाँ टेबल पर खाना रखा होता है। उस खाने के ऊपर एक नोट्स भी लिखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस खाने को खाकर खत्म करो। ये देखकर भूखे शेरनी की तरह उस खाने पर टूट पड़ती है। सीन चेंज होकर हम लोग डीमन कास्टल को बाहर देखते हैं। आइस और सिफिरो को जो आइस होता है वो अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फिर दोनों डीमन कास्टल के अंदर जाने लगते हैं जहाँ गेट पर दो मॉन्स्टर बड़े दाढ़ी दे रहे थे। ये देखकर आइस कहता है मेरा राज बाहर ना आ जाए और अपने मन में सोचने लगता है कि आज मेरा नकाब और पोशाक जरूर निकलवाएगी। सिफिरो को देखते हैं जो कोई मैजिक अपने मुंह से करती है जिससे आइस के इधर गिधर इनविजिबल शील्ड लग जाता है। हम सब गेट कीपर को देखते हैं जो उसी जगह पर आइस को रोक देता है और कहता है इतना शानदार मैजिक, रोबक के पोते से यही उम्मीद थी। ऐसा कोई डीमन पैदा नहीं हुआ जो इतने महान मैजिशियन रोबक का नाम ना सुना हो। उन गेट कीपर के पीछे सिफिरो को देखते हैं जो आइस से कहती है बातें करके वक्त जाया मत करो, डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। और फिर डीमन लॉर्ड कास्टल के अंदर देखते हैं जो अंदर से बड़ा ही खतरनाक और बहुत बड़ा होता है। फिर आइस डीमन लॉर्ड के बारे में बताता है कि डीमन लॉर्ड टेराकोटा ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और साथ ही में शैतानों को हर चीज में आगे कर दी है। वो शैतानों के लीडर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। निर्दयी और हिंसक है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें कोई लगता है कि वो काम का है, चाहे वो कमजोर हो या जादू ना आता हो, वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। उनके लिए सिर्फ काबिलियत ही मायने रखती है और इसी के तौर पर इतने बड़े डीमन आर्मी खड़ा की है। डीमन की खासियत है कि वो किसी के साथ काम नहीं करते हैं, उनकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। लेकिन डीमन लॉर्ड टेराकोटा ने इस सोच को बदल कर रख दिया। तो गाइज मैं इस स्टोरी को इसी जगह पर रोकता हूँ और अगला वीडियो अगले दिन आएंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।